हील पेन, एड़ी के दर्द, यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है, चाहे वो ओल्ड एज ग्रुप हो, एडल्ट एज ग्रुप हो, और यहाँ तक कि 15-16 साल के बच्चे जो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ते हैं, चलते हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं। यह कॉमन बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, वो है हील पेन। डॉक्टर साहब, जैसे ही सुबह उठता हूँ, पैर जमीन पर रखता हूँ, एक चुभन जैसी दर्द होती है, बेचैन सा हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं डॉक्टर सौरभ, आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं। यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे वो ओल्ड एज ग्रुप हो, एडल्ट ग्रुप हो, मेल हो, फीमेल हो, और यहाँ तक कि 16-17 साल के बच्चे जो दौड़ते हैं, किसी प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं, किसी जॉब की तैयारी करते हैं, जो कि पुलिस हो या फिर कोई भी हो अदर, जिसमें कि उन्हें फिजिकल दौड़ना टालना पड़ता है, तो उन्हें यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम अपियर होता है, एड़ी के दर्द, हील पेन। कॉमनली ये कहने का होता है, पेशेंट ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब, जैसे ही सुबह जगता हूँ, पैर जमीन पे रखा ही नहीं जाता, होश उड़ जाते हैं, झनक सी दर्द होती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, बेजान दर्द होती है, ऐसा लगता है किसी ने कील चुभा दिया हो, कांटी ठोक दिया हो, कोई पिन डाल दिया हो उसमें, कि जैसे ही पैर रखता हूँ झनाक से लगता है। लेकिन अगर मैं 5 कदम चल लूँ, 2-4 मिनट चल लूँ, तो ये दर्द में काफी आसानी हो जाता है, काफी आराम हो जाता है। लेकिन आपने कभी बोला, आप तो यहाँ पे 2 कंडीशन कर रहे हो कि आप यहाँ पे पेन किलर खा करके कुछ देर के लिए सबसाइड करते हो आपके प्रॉब्लम को, लेकिन ये प्रॉब्लम फिर से आपको अपीयर हो रहा है। आप परमानेंट ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सोचते, आप सडन रिलीफ के बारे में सोचते हैं। पूरी वीडियो में बने रहें और इसे जानते हैं। अगर आपको भी दोस्तों ऐसी परेशानी, ऐसे प्रॉब्लम डेवलप हो रहे हैं, तो 2 कंडीशन बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। फर्स्ट है प्लांटर फेसाइटिस और दूसरा है हील स्पर। समझिएगा इसे, प्लांटर फेसाइटिस और हील स्पर। हील स्पर क्या होता है? हील स्पर एक ऐसा कंडीशन है कि अगर आपके हील बोन के पास, एड़ी के बोन के पास अगर बहुत ज्यादा इंजुरी हो रहा है, होता ही है, नॉर्मल सा कंडीशन है, आप बहुत ज्यादा देर तक खाली चल रहे हो, गिट्टी उसमें चुभ रहा है, ऐसा कुछ नुकीला पदार्थ चुभ रहा है। बहुत सारे लोगों को गांव में भी आदतें होती है, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, बहुत ज्यादा एक्सरे करा के परेशान है, दवा खा के परेशान है, पेन किलर खा के बहुत ज्यादा लोग परेशान है, समझते जाइएगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, इंजुरी लग रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, स्प्रेन हो रहा है एरिया में, और तीक्ष्ण दर्द होता है। वहां पे धीरे धीरे वो प्रॉब्लम क्रोनिक होने के कारण लोग इल फिट शू पहनते हैं, किसी प्रकार का जूता ले लिए, खरीद लिए, पहन लिए, जो कि टाइट हो रहा है, फिट नहीं हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जूता भी लें तो बढ़िया लें, फिट लें, जो कि कंफर्टेबल हो आपको चलने में। नहीं तो आज ने तो आप ले लिया जो भी सस्ता महंगा समझ के, तो आगे आपको प्रॉब्लम देगी ना भाई। आपको जब पैर को वहां पे दिक्कत होगा, तो पैर के शेप में प्रॉब्लम होगा ना। जब प्रॉब्लम शेप में होगा, पैर में जूता सेट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे बोन इंजर्ड होंगे, और इसी प्रकार से ये क्रोनिक होते होते वहां पे कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है, जिसे कि कहा जाता है कैलकेनियल स्पर, जो कि आप देखेंगे एक्सरे प्लेट में कि नुकीला जैसा, एक कील के जैसा उठा होता है, वो बोन का ओवर ग्रोथ होता है, जो कि जैसे ही कुछ चीज टच होता है, जैसे ही कुछ चीज प्रेशर पड़ता है, तो चुभन जैसी दर्द होती है, जैसा लगता है कि कील ठोका सा है। तो ऐसे कंडीशंस में ये प्रॉब्लम अपीयर होते हैं। दूसरा कंडीशंस देखने को मिलता है प्लांटर फेसाइटिस, यानी कि प्लांटर फासिया, जो कि हमारे पैर को चलने में सपोर्ट करता है, जो कि हील से लेकर के आगे तक के पैर, फिंगर तक वो कनेक्ट करता है। अब किसी कारण से वहां पे इंजुरी होने के कारण, पैर जूते ढंग के नहीं होने के कारण, इलफिट शू होने के कारण, या फिर स्ट्रेन लगने के कारण, स्प्रेन लगने के कारण, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने के कारण, बार बार इंजुरी होने के कारण, चोट लगने के कारण उसमें सूजन हो जाता है और चलने में काफ़ी परेशानी होती है। लोग इसमें सडन रिलीफ के लिए बेलन का भी उपयोग करते हैं, कि इसमें चलाते हैं, कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं, और हमेशा वो पेन किलर का यूज करते हैं। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप इस कंडीशंस में होम्योपैथी अपनाएं, और होम्योपैथी में ऐसे कंडीशंस का बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत बेस्ट मेडिसिन है।
लेकिन मैं 2-4 मेडिसिन का नाम मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये मेडिसिन आप अपने से खरीद के ना खाएं, क्योंकि आप सिम्टम्स बताएंगे तो उस सिम्टम्स को जान करके आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी। ऐसे कंडीशंस में होम्योपैथी बेस्ट काम करती है। आपको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। पेन किलर आपको सडन रिलीफ कर रहा है भाई, पेन किलर आपको परमानेंट क्योर नहीं कर रहा है। लेकिन होम्योपैथी जितने लोगों ने अपनाया, होम्योपैथिक मेडिसिन जितने लोगों ने खाया, उन्हें एड़ी के दर्द में काफी आराम मिला है, काफी आसान मिला है। ऐसे कंडीशंस में मेडिसिन होते हैं फाइटोलक्का, लिडमपाल, साइक्लामेन, बेलाडोना, कैल्क्रिया फ्लोर, मैग्नीशिया फोर्स, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिम्टम्स को, साइन को समझ करके वहाँ पे देखा जाता है, सिम्टम्स को देखा जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में मेडिसिन का सिलेक्शन होता है, जो कि आपके एक बेस्ट डॉक्टर के द्वारा वो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, आपके सिम्टम्स को लेकर के, आपके साइन को पूछ करके, देख करके। और ये प्रॉब्लम काफ़ी आराम मिलता है आपको, वो जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। ऐसे कंडीशंस में दवा के साथ आप कुछ एक्सरसाइज का भी सहायता ले सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जैसे क्या, फर्स्ट, जैसे प्लांटर फासिया में सूजन है तो उसमें कुछ मसाज होने चाहिए ना, कुछ एक्सरसाइज होने चाहिए ना। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ये पैर है तो इस प्रकार से रख करके आप इस प्रकार से आप पीछे अपने ओर इसे खींच सकते हैं। ऐसे खींचने के कंडीशंस में इसके सप्लाई भी अच्छे होते हैं, इसके मसाज होने के कारण कुछ देर आराम भी मिलता है। दूसरा कंडीशन है कि आप इस प्रकार से दोनों पैर बिछा लें और आगे की ओर गमछी या फिर कुछ रस्सी लगा करके फंसा लें और अपने तरफ खींचें, जिससे कि भी उस कंडीशंस में आपको आराम मिलता है। सुबह जगें तो आप डायरेक्ट पैर को नीचे नहीं रखें। ऐसे कंडीशंस में जिस एड़ी में दर्द है उस एड़ी को 2 मिनट तक कुछ ऐसे करके मसाज कर दें, जिससे कि ब्लड सप्लाई, सर्कुलेशन होने के कारण आपके एड़ी के दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। और एक बेस्ट होम्योपैथिक फिजिशियन से आप मिलें जो कि आपको अच्छे ट्रीटमेंट दे सकें। और ऐसे कंडीशंस में वो कैल्केनियल स्पर जो होता है, हील स्पर भी होता है, वो धीरे धीरे होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से वो डाइल्यूट होने लगता है, वो छोटा टूटने लगता है, उसके जो ग्रोथ है वो कम होने लगते हैं और आपके एड़ी के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। प्लांटर फैसाइटिस की भी प्रॉब्लम आसानी से ठीक हो जाती है। आशा करता हूँ ये हील पेन, एड़ी के दर्द आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। देन इस वीडियो को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।